हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। गुजारिश करने के लिए और आप तमाम को ये बात बताने के लिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो महेश्वरम का असेंबली हल्का है वो चिवल्ला के पार्लियामेंट में आता है, मजलिस ने यह फैसला लिया कि हम यहाँ से बीजेपी को शिकस्त देने के लिए और दोबारा दिल्ली में नरेंद्र मोदी वजीर आजम नहीं बनना, इसके लिए जरूरी है कि तेलंगाना की जो 16 पार्लियामेंट की सीटें हैं वहां से मजलिस टीआरएस की तायीद करेगी और इंशाअल्लाह हैदराबाद की एक पार्लियामेंट की सीट से आपकी शेरवानी की कामयाबी होगी। मैं दूसरी अहम बात आपको बताना चाहता हूं और मैं यहां ठहर कर इस बात का इकरार भी करता हूं कि अतराफ व अकनाफ के पूरे इलाकों में पीने के पानी की किल्लत है, मोहरियों की जरूरत है, रोड पड़ना है। ये 3 अहम मसाइल हैं। यकीनन ये काम नहीं हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर भी आती है, मैं इसका इकरार करता हूं, मगर मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं यहां पर आने से पहले यहां के एमएलए साहिबा मोहतरमा सबिता इंद्र रेड्डी साहिबा से बात करके आया हूं और मैंने उनसे बातचीत की। हमारे नौजवान लीडर कार्तिक उन्हों भी थे और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इलेक्शन होने के 3-4 महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करके ये जो पीने के पानी का मसला है इसको पहले हल कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो तेलंगाना की गवर्नमेंट, आप ना बैठ जाओ भाई, औरतों को भी वोट होना नहीं होना, बैठो, हटो, तुम लोग हटो, पाशा तुम बैठो, बीच में आ रहे हम नहीं देखना उनको, बैठो, हाँ बैठो, हाँ ऐसा बोलना पड़ रहा तुम लोगों को, हाँ उधर भी है, बैठ गए पूरे बैठ। अम्मा अस्सलाम वालेकुम, खाला, अब ये अम्मा खाला का किस्सा सुनाता हूँ आपको। मैं अब इलेक्शन में कैंपेन कर रहा था तो अब जाते ना, घर पे जाते, अब बोलते मिलो, मला अस्सलाम वालेकुम खाला, जरा मजलिस को वोट दीजिए। उधर से आवाज है, हाँ असद मेरे को खाला पुकार रहे तुम। मैं बोला अम्मा, बोले तो अम्मा बोल रहे, नहीं पहचाने मेरे को। बोला आंटी आपको कैसे पहचानूंगा मैं, मैं तो बाहर खड़ा हूँ। बोले भूल गए निजाम कॉलेज में मेरे साथ पढ़े थे तुम, मैं खाला तुम्हारी। बोला पाशा बात तो सही है। अब मैं बोला क्या पुकारूं आपको, बोले कुछ नहीं पुकारना, जाओ 11 को वोट पड़ेगा। मैं बोला ओके भागो। तो हमारे खवातीन जो है माशाल्लाह एहतियात करना, बीच में नहीं आना वरना आउट कर देते आपको। हाँ, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला मैं और कार्तिक रेड्डी साहब और रंजीत रेड्डी साहब की कामयाबी के बाद उनको लेके आएंगे। एक बात का और एक वादा कर रहा हूं, हर एमपी को 5 करोड़ रुपये सालाना मिलते। मैं आप तमाम की मौजूदगी में इस बात का वादा कर रहा हूं कि कम से कम मैं 50 लाख रुपए रंजीत रेड्डी साहब के एमपी फंड से लेके मैं और कार्तिक यहाँ पर आप जिस जगह पर बोले वहां पर पानी का इंतजाम कराएंगे, चाहे बोरवेल हो, टांकी के साथ या जो भी हो। एक बात आप समझिए प्लीज, कार्तिक रेड्डी टीआरएस में आ गए और मैडम भी जो है सीएम से जाके मिले हैं, गवर्नमेंट टीआरएस की है। हम लड़कर इंशाअल्लाह ताला, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं और कार्तिक मिलके इंशाअल्लाह ताला यहां पर जो पीने के पानी का मसला है
मोरियों का मसला है। आप देखेंगे खुद इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होने के 4-5 महीने के अंदर बहुत तब्दीली आएगी, बहुत से काम शुरू होंगे। नहीं हुए मैं इकरार कर रहा हूं, मगर आपसे अपील कर रहा हूं कि आप हमको टाइम दीजिए, ये पूरे काम हम कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। गवर्नमेंट केसीआर की है, हम जाकर केसीआर से मिलकर काम कराएंगे, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। तीसरी जो है बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये है कि 11 अप्रैल को पार्लियामेंट का इलेक्शन है और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि चिवल्ला की पार्लियामेंट की सीट से हमारा मुकाबला टीआरएस का मुकाबला बीजेपी से है, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस खत्म हो गई। महेश्वरम में कांग्रेस थी तो सिर्फ कार्तिक रेड्डी और उनकी अम्मा सबिता इंदिरा रेड्डी की वजह से थी। अब महेश्वरम में कांग्रेस नहीं है, राजेंद्र नगर में खाली हो गए, चिवल्ला में खाली हो गए, विकाराबाद में टीआरएस का एमएलए, तांडूर में कांग्रेस का एमएलए है। मगर इंशाअल्लाह ताला मैं जा रहा हूं, तांडूर को भी जाऊंगा, विकाराबाद को भी जा रहा हूं। आई एम कमिंग टू विकाराबाद एंड तांडूर। यू मस्ट नो विश्वेश्वर, आई एम कमिंग। 4 तारीख को अपना प्रोग्राम है, 3 तारीख को शबे मेराज है। जरा दबा के दुआ करो, जरा दबा के दुआ करो। मुबारक रात है, आसमानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज पर गए थे। तो खूब दुआ करो कि अल्लाह हमको छुटकारा दिला दो ये वक्त के फिरौन नमरूद से, इससे हमको छुटकारा मिलना है। और तेलंगाना में अगर जब 16 एमपी टीआरएस के कामयाब होंगे इंशाअल्लाह, एक हैदराबाद से आपकी सीट पर मजलिस कामयाब होंगी, आप यकीन मानिए कि दिल्ली में एक नई हुकूमत बनेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केसीआर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, मगर अगर आप मेरी जाती राय पूछेंगे तो मैं ये समझता हूं कि के चंद्रशेखर राव में मोदी और राहुल गांधी से ज्यादा काबिलियत है। वो यकीनन हिंदुस्तान को एक नई राह दिखाएंगे। आप देखिए कि तेलंगाना में 204 माइनॉरिटी के स्कूल्स हैं जिसमें 50,000 मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी एक स्कूल है, महेश्वरम में भी है, महेश्वरम में भी स्कूल है। एक बच्चे और बच्ची के ऊपर गवर्नमेंट 1 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, फ्री में तालीम हासिल कर रहे हैं। ऐसा पूरे तेलंगाना में 50,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे बच्चे बाहर जा रहे, स्कॉलरशिप मिल रही 20 लाख रुपए की, लोन नहीं है। पढ़ो, पढ़ के आओ, हिंदुस्तान की खिदमत करो। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, अरे तुमला फिर कवर कर लिया, औरतों के बीच में आ गए। बैठो, तुमला नहीं देखना चाह रहे क्या? मेरे को देखने दो। बैठो बैठो मौलाना, हम है ना यहाँ पे। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपना एक वोट टीआरएस के उम्मीदवार को दीजिए। और कल जो है, कल हिंदुस्तान के वजीर आजम हैदराबाद को आए, आके बहुत बात करे। हम लोग हैदराबाद में क्या बोलते, मियाँ छिछोरे के मुंह को नहीं लगना। यूं जो है बोले कि टीआरएस की गाड़ी के स्टीयरिंग पे मंजलिस बैठी हुई है। हाँ, आपको पेट के भी दर्द दे रहा आपका? हमारे बच्चे इन रोडों पर टैक्सी चलाते नहीं चलाते, छोटा सुमो बड़ा सुमो चलाते ना, टैक्सियां चलाते, आपको तकलीफ है क्या उससे? अगर मेरा नाम असद है और मैं एक गाड़ी चला रहा हूं तो आपको तकलीफ क्यों हो रही? आपको इतनी नफरत क्यों है हमारे से? आप बोल रहे हैं कि हम स्पीड ब्रेकर है। मिस्टर मोदी, ये हैदराबाद है पाशा, या ज्यादा नहीं भागना बोलते हम लोगों को। हम लोग पहले बोलते मियाँ ने बहुत दौड़ रहा, जरा पैरा तो पकड़ो इसके। यहाँ नहीं भाग सकते आप ज्यादा, जितनी हमारी स्पीड हम बोले उतनी स्पीड में भागना आप। और हमारी स्पीड कैसी है? 16 टीआरएस जीतेंगी, एक शेरवानी जीतेंगी। इनकी बड़ी तकलीफ है, इनको बड़ी बोल रहे कि मंजलिस जो है स्टीयरिंग पे बैठी हुई है, मंजलिस जो है स्पीड ब्रेकर है।
मोदी स्पीड ब्रेकर का काम क्या है? स्पीड को रोक देना। हम जो है तुम्हारी स्पीड को रोक दिए, अब तुम्हारी स्पीड नहीं चलने वाली है। अब इन्हों क्या क्या बोल रहे हैं? छिछोरे के मुंह नहीं लगना बोला ना मैं आपको, इन्हों हमारे मुंह को लगे। अब सुनो आप, इन्हों बोल रहे कि कल के पुराने शहर में तरक्की नहीं हो रही। आप क्या कर रहे भाई हैदराबाद के लिए? कितने पैसे दिए आप पुराने शहर के लिए? बोलो। पार्लियामेंट में इतने सवालात उठाया हमें, इतने बार बोला, आपने क्या गारंटी दिया बताओ? कुछ रिकॉर्ड नहीं है आपके पास। आप खाली जबानी खर्च, आपका नाम चौकीदार नहीं, झूठा, झूठों का बादशाह होना चाहिए। झूठ और मोदी एक साथ, झूठों का बादशाह। आप हमारे मुंह को लग रहे। अब सुनो आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। अहमदाबाद में एक इलाका है जूहापुरा, जूहापुरा में 4 लाख की आबादी है। वहां पर पूरे अहमदाबाद का जो दवाखानों का कचरा होता, वो जो इंजेक्शन बच जाते, पट्टियां, दवाएं जो बच जाती, पूरा लाकर जुहापुरा में फेंकते। 4 लाख की आबादी मुसलमान रहते वहां पर। बताओ आपके दौर में नहीं हुआ? इन्हें बोल रहे कि इधर कुछ नहीं होता। मिस्टर मोदी सुनो आप एक वाकया। एक बार क्या हुआ, अब रमजान आ रहा माशाल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको रमजान नसीब फरमाए, हम पूरे रोजे रखें। तो क्या होता, रमजान आया तो अपने लोग खड़े रह के देखते रहो, चांद निकला नहीं निकला, चांद निकला नहीं निकला। अब घर किधर भी होगा बेचारा, दिखा पाशा चांद किधर दिखा क्या? तो वैसे एक मर्तबा क्या हुआ, लोग खड़े रह के चांद देख रहे थे। तो इतने में क्या हुआ, एक बैतुल खला से एक आदमी निकला करते हुए। मित्रों क्या हो रहा है? तो लोग बोल रहे चांद देख रहे हम लोग, अहमद साजी स्टाइल में बोले चांद देख रहे। तो उन्होंने बोला मित्रों क्या ऐसा क्यों देख रहे? तो बोला ऐसा चांद देख रहे हम लोग। अच्छा मैं भी देखता हूँ, देखो फ्री है। अब चांद देखे, दिख गया चांद, मुबारक मुबारक, चांद दिख गया, चांद दिख गया, रमजान शुरू। इन्हें बोला अरे यार ये मित्रों चांद तो बड़ा बदबूदार है। तो अहमद सादी बोले हाथ नहीं धोए ना तुम विश्वास से बदबू आ रही। तो इनको चांद दिखता ही नहीं कुछ भी, इनको दिखता ही नहीं कुछ भी, चांद नहीं दिखा, इनको बदबूदार है चांद। ये बीजेपी वाले कैसे मालूम आपको? ये संघ परिवार के लोग। एग्जाम्पल दे रहा हूं एक मर्तबा। एक आदमी जो है अपने आप को बहुत हुरूर ताकतवर समझता था, उसके चाहने वाले बोले मेरे दिल्ली जाने का, कैसा जाऊं? तो लोग बोले जा सिकंदराबाद स्टेशन से ट्रेन ले ले। वो क्या होती, जावा जा मालूम हुआ था। तो साउथबान जो है दिखाए रास्ता में, जा वहां जा तू, वहां जा वहां जा, चलेगा। अब सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जाके पूछा रहे वो दिल्ली जाना है? तो उन्होंने बोले काउंटर से जाके टिकट ले। तो जाके दिया, बोले क्या कैसा जाना? बोले ट्रेन। ट्रेन क्या होती मेरे को नहीं मालूम। तो उन्होंने बोले ट्रेन नहीं मालूम? बोले काली सर्किट आती, धुआं निकलता, उसमें बैठ जा, पूरा अच्छी बात है। उतने में क्या हुआ, एक प्लेटफॉर्म पे एक बेचारा एक आदमी काला सिगरेट पीते आ रहा, इन्हें कूद कैसे बढ़ गया, चल दिल्ली लेके चल मेरे को। इनका काम यही चाहिए संघ परिवार के लोगों का, कुछ नहीं मालूम। इनको आप बोले रे आईने में फोटो देख ले अपनी, तो बोले नहीं दिख रहा। अरे देख, पोस्ट के दिखाए हसन गालिब, मैं नहीं जानता। अरे देख, नहीं दिख रही फोटो मेरी। आखिर में हसन गालिब बोले अरे तो आईने को पीछे देख रहा, अरे आईने को देख। तो इनका हाल ऐसी है, आईने को नहीं देखते, आईने के पीछे देखते हैं। और मोदी साहब का तकरीर में बोल रहे मैं ट्रिपल तलाक की जो औरतें हैं उनसे अपील कर रहा हूं मेरा साथ दो आप। हिंदुस्तान के वजीर आजम, खुदा के लिए आप और औरतों से इंसाफ तो मत करो भाई प्लीज। हम लोग छिछोरे मुंह खोले तो फिर बात दूर तक जाती है। हमारे घर में है माशाल्लाह, इन लोगों के पास तो एक एक दो दो की बड़किश होंगे। और हम यही बोलते घर को जाते कि हम टाइम टाइम हो जाते, कुछ नहीं बोल सकते। इनका प्रॉब्लम क्या है ना, अंदर ना बाहर, खाली झूठ 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 बोल बोल। इन्हों बोल रहे हैं कि मैं ट्रिपल तलाक की औरतों से इंसाफ करूंगा। क्या इंसाफ करेंगे आप? और इंसाफ, जम्मू में वो बच्ची 11 साल की, उसका रेप हुआ, उसकी ताईद में आपकी पार्टी के लोग
आप इंसाफ करेंगे? अखलाक को मारा गया, उसकी मां बेटे से महरूम हो गई, उसकी बीवी बेवा हो गई, आप इंसाफ करेंगे मोदी? गुरुग्राम में आपके घर से 40 मिनट के फासले पर एक बच्ची ने वीडियो निकाला, आपने देखा होगा कि छत पे दौड़ रही है कि मेरे अब्बा को मार रहे, मेरे अब्बा को मार रहे। आप इंसाफ करेंगे? आप और इंसाफ औरतों से नहीं मोदी साहब। अगर इंसाफ करना था तो आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे जब जकिया जाफरी के सामने उसके 70 साल के शौहर के जिस्म के 25 टुकड़े करके जला दिया गया। आप इंसाफ करें जकिया जाफरी से। माया कोडनानी मेरी मिनिस्टर थी, आपकी थी। बाबू बजरंगी आपका मिनिस्टर था, मेरा मिनिस्टर था। और मोदी हिंदू मुस्लिम की बात किए कल। मिस्टर मोदी मत बात करो। आप इतनी ऐसी जबान में बात करें, मुझे यकीन है कि आप इससे और नीचे गिर सकते, मगर वो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है, वो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है। आपसे मेरे को उम्मीद नहीं थी, मगर आपने किया जरूर। मगर प्राइम मिनिस्टर एक बात याद रखो, हिंदू मुस्लिम अगर आप करेंगे तो बताओ महात्मा गांधी को मारने वाला नाथूराम गोडसे कौन था? क्या आप उसके खिलाफ बोलेंगे मोदी? क्या सावरकर की फोटो आपके ऑफिस में लगी हुई है? जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि सावरकर मुलविस था। तो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी सरदार माँ और बहनों, मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं, 11 अप्रैल को पूरे एतमाद के साथ निकल कर अपना वोट गाड़ी के बटन पर दबाइए, बीजेपी को हराइए। कांग्रेस तो है ही नहीं, उन्हें टाइम टाइम हो गया, उसका कोई काम नहीं है। हमको अपनी पार्टी को कामयाब करना है और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं इंशाअल्लाह ताला ये मसाइल के हल करने के लिए। इलेक्शन होने के 2-3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि तमाम डेवलपमेंट के काम शुरू करेंगे। मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए। शुक्रिया, खुदा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।